नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी तुला राशि वालों के लिए सम्राट सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हां, भुवन भास्कर सूर्य बीते 15 मई 2025 की रात 1:28 पर अपनी वर्तमान उच्च राशि सेनापति मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि को छोड़कर अपनी शत्रु राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके ने और आने वाले 15 जून 2025 की प्रातः काल तक वहीं पर रहते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे और इसके पश्चात मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में सम्राट सूर्य का अपने शत्रु की राशि से गोचर करना आप सभी तुला राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है। इस गोचर काल के दौरान सूर्य जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, तो किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार से सूर्य की ताकत अचानक आपको बड़ा लाभ प्रदान करने वाली है, सभी बातें बहुत ही विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करा सकते हैं। तो दोस्तों, सूर्य कौन है? सूर्य तो आत्मा, पिता, उच्च सरकारी नौकरी, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, सफलता, आरोग्यता के कारक हैं। सूर्य अपने इन्हीं कारक तत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। जन्म कुंडली में सूर्य का बलवान होना इस बात की ओर संकेत करता है कि ऐसा जातक जीवन के हर क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता हासिल करेगा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा हासिल करेगा। जबकि सूर्य की कमजोर स्थिति जातक के जीवन काल को संघर्षशील बना देती है। स्ट्रगल करने के बावजूद किसी भी फील्ड में कोई श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती। शासन प्रशासन से नुकसान, पिता के साथ तालमेल में कमी, हड्डियों से संबंधित तकलीफ, नेत्रजन्य पीड़ा सूर्य कमजोर अवस्था में जातक को दे देते हैं। इसलिए इनका बलवान होना कंपलसरी हो जाता है, चाहे जन्म कुंडली में हो या फिर गोचर कुंडली। और इस बार देखा जाए तो वैसे तो अपने शत्रु की राशि से गोचर कर रहे हैं। वृषभ राशि सूर्य की शत्रु राशि है, लेकिन एक अग्नि तत्वीय राशि है वृषभ राशि, इसलिए सूर्य का यह गोचर कई मामलों में आपके लिए अच्छा रहेगा। अब देखिए, आप सभी तुला राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से 8वें घर में हो रहा है। 8वां घर आपके जीवन में घटित होने वाली आकस्मिक घटनाओं का होता है और सूर्य आपके लाभ भाव यानी कि 11वें भाव के स्वामी बनकर 8वें घर से गोचर कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन काल में आकस्मिक घटनाएं घटित होंगी। अब यह आकस्मिक घटनाएं आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल होगा, कितना अनुकूल होगा, यह आपकी वर्तमान जिस ग्रह की दशा चल रही है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर किसी अच्छे ग्रह की दशा अभी आपकी जीवन काल में चल रही है, अंतर्दशा भी अच्छी ही है, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन काल में सकारात्मक घटनाएं आकस्मिक रूप से घटित होने लगेंगी। जैसे लाभ के दृष्टिकोण से आपका पैसा कहीं पर फंसा हुआ है जो लंबे समय से आपको प्राप्त नहीं हो पाया है, तो वह पैसा आपको एकाएक इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकता है। अगर आप किसी फील्ड में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक आपको सफलता की प्राप्ति नहीं हुई है, तो वहाँ से आपको कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। 8वां घर बिना मेहनत के धन को दिखाता है, तो लॉटरी, सट्टा, शेयर, इन क्षेत्रों से भी आपको आकस्मिक लाभ की प्राप्ति होगी। इसके लिए आपकी कुंडली में राहु, बुध और पंचम भाव का भी बलवान होना आवश्यक है, तभी इन क्षेत्रों से आपको आकस्मिक लाभ की प्राप्ति होगी। और यह समय पैतृक संपत्ति का लाभ भी आपको दिलाएगा। पैतृक संपत्ति को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई समस्या थी तो वह समस्या दूर हो जाएगी। 8वां घर आपके अध्यात्म का भी होता है, तो इस गोचर काल के दौरान अध्यात्म के क्षेत्र में आपकी रुचि जागृत होगी। खास करके अध्यात्म की गहराई को समझने की टेंडेंसी सूर्य आपके अंदर जागृत करेंगे, क्योंकि 8वां घर आपके खोजबीन, आपके रिसर्च, आपके अनुसंधान को बताता है। तो अध्यात्म के क्षेत्र में अनुसंधान करना, खोजबीन करना, रिसर्च करना आपकी पर्सनैलिटी में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। और सूर्य ग्रहों के राजा हैं, इसलिए इस समयावधि में कहीं न कहीं आपके नेचर में भी स्वाभिमान को जागृत करेंगे, आपके नेचर को भी एक
राजा के समान बना देंगे। सुख सुविधाओं से युक्त एक वैभवशाली जीवन जीने के लिए भी शुक्र आपको प्रेरित करेंगे। और अगर आप कोई मंत्र साधना करना चाहते हैं या फिर पहले से ही गुरु दीक्षा लेकर किसी मंत्र की साधना कर रहे हैं तो उस मंत्र के द्वारा आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। विदेश जाने के लिए भी समय अनुकूल रहने वाला है। चाहे आप बिजनेस व्यापार करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई करने के लिए, खास करके उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो विद्यार्थी विदेश जाना चाहते हैं उनको अवश्य ही सूर्य की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होगी। यहाँ पर सूर्य आपके लाभ भाव के स्वामी बन रहे हैं, यानी कि 11वें भाव के, और 11वां घर आपके लाभ के साथ साथ आपकी डिजायर्स को भी बताता है, आपकी इच्छाओं को, आपकी अभिलाषाओं को बताता है। तो इस समयावधि में आकस्मिक रूप से आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है। कोई ऐसा डिजायर्स जिसे लंबे समय से पूरा करने के लिए आप प्रयत्नशील थे, वह सपना आपको आकस्मिक रूप से पूरा होता हुआ महसूस हो जाएगा। बाकी आपके जीवन काल में धन आगमन के नए स्रोत आपको प्राप्त होंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पहले के मुकाबले और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। यहाँ पर सूर्य आपको रोग, ऋण और शत्रु से भी काफ़ी हद तक बचाने का प्रयास करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि सूर्य पहले तो आरोग्यता के कारक हैं, और जो 11वां घर होता है ना दोस्तों, यह भावत भावम सिद्धांत के आधार पर छठे से छठा होता है। तो सूर्य यहाँ पर आपको आरोग्यता प्रदान करेंगे, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्टिंग प्रदान करेंगे, जिसके चलते स्वास्थ्य को लेकर के कहीं कोई विशेष चिंता नज़र नहीं आ रही है। और आपके ऊपर कोई ऋण है जिसके चलते आप काफ़ी हद तक तनावग्रसित हो चुके हैं, तो भी धन आगमन के नए सोर्स आपके ऋण को चुकाने में अहम भूमिका निभाएंगे। और आपके जितने भी शत्रु हैं, चाहे कार्य क्षेत्र में हो, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शत्रु, सामाजिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र में, कहीं ना कहीं इस गोचर काल के दौरान शांत हो जाएंगे। आपकी प्रतिभा को, आपके पुरुषार्थ और आपके टैलेंट को देखते हुए उन्हें आपके सामने नतमस्तक होने पर मजबूर होना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं समय आपके इम्पोर्टेंस को बढ़ाने वाला है, आपकी महत्वपूर्णता को। और 11वां घर आपकी वृद्धि को दिखाता है। तो इस गोचर काल के दौरान बहुत से ऐसे मार्ग आपको प्राप्त होंगे जहां पर आप मजबूती के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और सूर्य आपके लिए यहाँ पर 8वें घर से गोचर करते हुए दूसरे घर का भी परिणाम आपको प्रदान करेंगे, क्योंकि वहाँ पर इनकी सीधी 7वीं दृष्टि जा रही है। तो आपकी वाणी को तो प्रभावशाली बनाएंगे, लेकिन दूसरा घर आपके कुटुंब परिवार का होता है। और सूर्य एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं, इसलिए रिश्तों में तनाव उत्पन्न कर देते हैं, गर्माहट उत्पन्न करते हैं जहाँ पर इनकी दृष्टि होती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी आप अपनी वाणी की प्रभावशीलता से कई एक कार्य संपन्न करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपका फोकस, आपका ध्यान विशेष रूप से केंद्रित कराएंगे। चाहे फिर नौकरी पेशा व्यक्ति आप क्यों ना हो, कोई व्यापारी हैं या फिर आप एक विद्यार्थी हैं, समझ लीजिए समय आपके लिए हर प्रकार से अच्छा रहने वाला है। श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। ससुराल पक्ष से भी आर्थिक लाभ के कुछ अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर के समय अच्छा रहेगा। आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आपकी विचार शक्ति, सोचने समझने की शक्ति को बूस्टिंग प्रदान करेंगे। फिर भी क्या कुछ उपाय आपको इस समयावधि में करना चाहिए? तो भुवन भास्कर सूर्य को अर्घ्य प्रदान कीजिए। अर्घ्य देने वाले जल में थोड़ा सा गुड़ मिला करके उन्हें अर्घ्य प्रदान करें और अपने पिता का सम्मान करें। सूर्य का यह गोचर आपके लिए और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।